हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी क्लास चल रहा है यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर का, जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर के हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है। पहले मैंने एक वीडियो कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यदि आप देखने की इच्छा रखते हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 से पहला क्वेश्चन है। इसमें तुल्यकाली मोटर में डैम्पर कुंडली लगाने का प्रयोजन जो है वो किस लिए है, मतलब कि डैम्पर जो कुंडली है उसका प्रयोजन क्यों किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग होता है, ठीक है, उसका कार्य क्या होता है। तो उसका कार्य होता है रोटर को ऑसिलेशन को सपोज करना। क्या करना दोस्तों? सपोज करना। और इसका आवश्यक क्यों होता है? तो इसका आवश्यक होता है जो स्टार्टिंग टार्क होता है उसको प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा पहला दिया गया रोटर की गति को स्थिरीकृत मत करना, या बी ऑप्शन दिया गया रोटर को दोलनों को दबाना। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है आवश्यक स्टार्टिंग बलागुण विकसित करना। और डी ऑप्शन दिया गया 3/2 और 3 दोनों। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात आवश्यक स्टार्टिंग बलागुण को विकसित करना इसका कार्य होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकाली मशीनों को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है क्योंकि, मतलब कि यहाँ पर आपसे रीजन पूछ रहा है, इसका रीजन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो सिंक्रोनस मशीन होता है उसको डबल एक्साइटेड मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रीजन यही होता है कि इसको रोटर और स्टेटर दोनों जो होते हैं इनको एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसका स्टेटर होता है और रोटर होता है ये दोनों में सप्लाई पर दी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बोथ, मतलब कि यहाँ पर आपका इसके रोटर और स्टेटर दोनों में उत्तेजित होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 10 पोल वाली तुल्यकाली मोटर की घूर्णन गति खाली स्थान होगी जबकि स्रोत फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हमको लगाना पड़ता है और लगाने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए आप पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ सकते हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए कि दिया क्या है, उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। पहले दिया गया 10 पोल, मतलब कि पी का मान कितना दे दिया गया, 10 दिया गया। तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति होगी, मतलब खाली स्थान होगी, यदि फ्रीक्वेंसी 50 दे दिया गया। अब दोस्तों हमारा सूत्र क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में हमारा सूत्र क्रिएट होता है एन बराबर 120 F/P होता है। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है किस चीज़ का, मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का। अब देखिए यहाँ पर पोलों की संख्या हमारा 10 दिया गया है और फ्रीक्वेंसी हमारा 50 है। तो हमको निकालना है क्या, इसमें हमको केवल n का मान निकालना है। तो n बराबर हम लिखेंगे 120, फ्रीक्वेंसी का मान 50 दिया गया है, तो 50 और पोलों की संख्या कितना दिया गया, 10 दिया गया। आप यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है 12 25 60, मतलब कि 600। ये आपका 600 RPM आ जाएगा। और यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन तुल्यकाली मोटर को खाली स्थान पर प्रचलित किया जाता है, मतलब कि किस पे ये प्रचलित होता है तुल्यकालिक मोटर, केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर, या केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर, या लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो तुल्यकालिक मोटर होता है उसको हम हमेशा लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पर प्रचलित करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक तुल्यकालिक मोटर जो मोटर है वो सदैव खाली स्थान है घूर्णन गति पर कार्य करता है, मतलब कि किस पर ये कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, जो तुल्यकालिक मोटर होता है वो हमेशा तुल्यकालिक घूर्णन गति पर ही कार्य करता है, मतलब कि तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है और उसे 3 फेज एसी स्रोत से भी क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करा है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका
तुल्यकालिक गति से कम, बी ऑप्शन देखिए तुल्यकालिक गति से अधिक, और सी ऑप्शन देखिए तुल्यकालिक, मतलब कि ये जो चलता है तुल्यकालिक पर ही चलता है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन, वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं वो कहलाती है, मतलब कि वो क्या कहलाता है, तुल्यकालिक मोटर या इंडक्शन मोटर या यूनिवर्सल मोटर या इनमें से कोई नहीं, मतलब कि कौन सा मोटर उसको हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो मोटर जो रोटर और स्टेटर जो इसका चुंबकीय जो समान गति है तो उसका घूर्णन भी करते हैं, तो ये आपका चुंबकीय मोटर ही कहलाते हैं। और वो मोटर एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी द्वारा क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी पंप की इंडक्शन मोटर को समान स्रोत वोल्टता से 30% कम वोल्टता पर प्रचलित किया जाता है तो पंप चालू हो जाता है, कुछ समय बाद वो बंद हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि उसमें क्या रीजन है कि वो तुरंत बंद हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, किसी पंप का इंडक्शन मोटर को हम सामान्यतः स्रोत वोल्टता से 30% ही कम वोल्टता पर प्रचलित करते हैं, ठीक है। और पंप चालू हो जाता है और कुछ समय बंद हो जाता है, मतलब कि वो गर्म होकर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब वो ख़राब होने की कंडीशन में हो जाएगा यदि हरदम वो बंद होता है। तो हम कहेंगे कि तुल्यकालिक मोटर को चालू करने के लिए डीसी शंट मोटर की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण अर्थात पावर एंगल हो, मतलब कि कितना अंश पर वो हो, 90 या 90 से कम या 90 से अधिक या 150 से अधिक। तो देखिए दोस्तों, एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मोटर का जो शक्ति आउटपुट होता है वो अधिकतम होता है, लेकिन शक्ति कोण की बात किया जाए तो 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश होता है। और अधिकतम शक्ति की बात किया जाए तो अधिकतम शक्ति आउटपुट के लिए शक्ति कोण का भी मान आपका 90 अंश ही होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया केवल 90, यहाँ पर केवल 90 ही हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने खाली स्थान की वृद्धि द्वारा संयोजन कर लेती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो नीचे दिया गया है आपको देखने को मिल जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शक्ति गुणा। क्यों? क्योंकि सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली जो एक सिंक्रोनस मोटर होती है वो आपका भार लोड में क्या करती है, वृद्धि करती है। और ये अनिवार्य रूप से ये आपका जरूरी भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती क्योंकि, मतलब कि रीजन पूछ रहा है कि जो तुल्यकालिक मोटरें होते हैं वो स्वयं स्टार्ट नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए तुल्यकालिक मोटर जो होती है वो अपने आप मतलब कि स्वयं प्रारंभ नहीं होती है। इसका कारण ये है कि घूर्णन पर जो आपका अर्ध वक्र होता है उसके चल ताक्षणिक जो बल आघूर्ण होते हैं उनकी दिशा प्रतिलोमित हो जाती है, जिससे 3 फेज सप्लाई दी जाती है और वो स्टेटर से घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो कि क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन में इस सिंक्रोनस स्पीड से घूमता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद ताक्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित की हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन, समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को कहते हैं बैकलैश या स्लिप या नियमन या लैग, मतलब कि उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए आपने एक सूत्र अपने देखा होगा, एस बराबर एन एस माइनस एन आई अपान एन एस। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। और स्लिप का हमारा सूत्र क्या होता है, एन एस माइनस एन आई अपान एन एस ये होता है, जिसमें आपका जो एस होता है ये स्लिप होता है, एस जो इसमें जो एन एस जो दिया गया ये आपका तुल्यकालिक गति है, और ये जो आपका एन आर है ये आपका एन आर जो दिया गया है ये आपका रोटर की गति है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है सूत्र के अनुसार भी आप इसको जानकारी चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन के 2 ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति है, खाली स्थान आरपीएम, मतलब कितने आरपीएम पर ये प्रचलित होगी। तो देखिए आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, एन आर
इसको NS बराबर 120 F/P से, क्योंकि यहाँ पर आपको मान दे दिया गया फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज है और यहाँ पर ध्रुवों की संख्या 2 दिया गया, मतलब कि P के जगह हम 2 रखेंगे, 120 गुणे यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसको भी आप कटा सकते हैं 2 से, ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर 120। तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सही आ जाता है ऑप्शन नंबर 3000, मतलब कि ये आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3000 इसका RPM में आएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों बाकी यहाँ पर आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किए गए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन कवर कर दूँगा।